नमस्कार, आपका हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नॉलेज भरे सफर की। दोस्तों, आज हम आपको सागर की कहानी सुनाते हैं, उसी की जुबानी। एक था समुद्र, विशाल और गहरा, जिसकी नीली चादर पृथ्वी के 3/4 हिस्से को ढके हुए थी। यह सिर्फ पानी का एक विशाल पिंड नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ब्रह्मांड था, जो अरबों सालों के रहस्यों, चमत्कारों और अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए था। इसकी कहानी इतनी पुरानी थी कि मानव इतिहास भी इसके सामने एक क्षण मात्र लगता था। आइए सुनते हैं इस असीमित रहस्य के महाकाव्य को, इसके अद्भुत तथ्यों और अनसुने किस्सों के साथ। पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी एक युवा ग्रह थी और उसकी सतह अभी भी उबलते हुए लावा और गर्म गैसों से भरी थी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां शांति थी। वह था आदिम समुद्र। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 3.7 अरब साल पहले इसी समुद्र की गहराइयों में गर्म झरनों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बीच जीवन की पहली चिंगारी भड़की थी। छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव यही पैदा हुए। ये इतने सूक्ष्म थे कि आंखों से दिख भी नहीं सकते थे, पर यही वे नींव थे जिन पर आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन का निर्माण हुआ। धीरे धीरे इन सरल जीवों ने विकसित होना शुरू किया। लाखों करोड़ों सालों के विकास के बाद ये छोटे जीव बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए, फिर मछलियों में, उभयचरों में और अंततः उन सभी जटिल जीवन रूपों में जिन्हें हम आज देखते हैं। पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य। समुद्र आज भी पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल जीवन का 94% हिस्सा समुद्र में ही पाया जाता है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अभी भी समुद्र के रहस्यों का कितना कम हिस्सा जान पाए हैं। आर्कटिक की ठंडी गहराइयों से लेकर भूमध्य रेखा के गर्म मूंगा चट्टानों तक हर जगह जीवन का एक अनूठा रूप मौजूद है, जो हमें लगातार आश्चर्यचकित करता रहता है। इस कहानी में एक ऐसा अध्याय भी आता है जो हमें समुद्र की सबसे अकल्पनीय गहराई तक ले जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है। इसकी गहराई लगभग 36,000 फीट है। इसकी तुलना करने के लिए, यदि आप पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी इस खाई में डाल दें, तो भी उसकी चोटी पानी के ऊपर नहीं आएगी। इस अगाध गहराई में सूरज की रोशनी 1 मिलीमीटर भी नहीं पहुंच पाती। यहां का दबाव इतना अधिक है कि एक इंसान का शरीर तुरंत कुचल जाए। तापमान बेहद ठंडा होता है और वातावरण पूर्णतः अंधकारमय होता है। फिर भी यहां जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यहां अजीबोगरीब और अनोखे जीव खोजे हैं, जो इस कठोर वातावरण के अनुकूल ढल गए हैं। बायोलुमिनेसेंट मछलियां, जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करती हैं, विशालकाय एम्फीपोड्स और ऐसे बैक्टीरिया जो रासायनिक ऊर्जा पर जीवित रहते हैं, ये सभी हमें बताते हैं कि जीवन कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में पनप सकता है। मारियाना ट्रेंच आज भी मानव के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। समुद्र की कहानी में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो अपने विशाल आकार से हमें स्तब्ध कर देते हैं। यहां बात हो रही है ब्लू व्हेल की, जो न केवल समुद्र में बल्कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है। एक वयस्क ब्लू व्हेल लगभग 30 मीटर लंबी हो सकती है और इसका वजन 200 टन तक पहुंच सकता है। यह लगभग 30 हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी जीभ ही एक हाथी जितनी भारी होती है और इसका दिल एक छोटी कार जितना बड़ा होता है। ये विशाल जीव अपने आकार के बावजूद मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियन, जिन्हें क्रिल कहते हैं, खाकर जीवित रहता है। इसके अलावा समुद्र में और भी कई विशालकाय और रहस्यमय जीव पाए जाते हैं। जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड जैसे जीव, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, 40 फीट से भी अधिक लंबे हो सकते हैं और इनकी आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती है। समुद्र की गहराइयों में ये विशाल जीव छिपकर रहते हैं और कभी कभार ही सतह पर दिखाई देते हैं, जिससे उनके बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित है। आपको शायद लगता होगा कि समुद्र की तलहटी सपाट और नीरस होती है, लेकिन यह सच नहीं है। समुद्र के नीचे एक पूरी तरह से अलग दुनिया मौजूद है, जिसमें विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां और सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के नीचे स्थित है, जिसे मध्य महासागरीय रिज कहते हैं। यह रिज लगभग 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है
और दुनिया के सभी महाद्वीपों की पर्वत श्रृंखलाओं से अधिक विस्तृत है। ये रिज टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बनी है, जहां लगातार नए समुद्री तल का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे हजारों ज्वालामुखी भी है, जिनमें से कई सक्रिय है। जब ये पानी के नीचे फूटते हैं तो इनसे निकलने वाला लावा तुरंत ठंडा होकर अजीबोगरीब आकृतियां बनाता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए गर्म झरनों का निर्माण करता है, जहां अनोखे जीव पनपते हैं। इन ज्वालामुखियों और पर्वत श्रृंखलाओं की खोज ने पृथ्वी के भूगर्भीय प्रक्रियाओं और समुद्री जीवन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को हैरान करता है। हम जो सांस में हवा लेते हैं उसका लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन समुद्र से ही आता है। यह ऑक्सीजन मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे छोटे समुद्री पौधों द्वारा उत्पन्न होता है। ये सूक्ष्म जीव जो समुद्र की सतह के पास तैरते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे जमीन पर करते हैं, इस प्रक्रिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। वे न केवल हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव भी बनाते हैं, क्योंकि वे कई छोटे समुद्री जीवों का भोजन है। यदि ये सूक्ष्म जीव किसी कारणवश प्रभावित होते हैं तो इसका सीधा असर न केवल समुद्री जीवन पर पड़ेगा, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल और मानव जीवन पर भी गंभीर परिणाम होंगे। समुद्र अपने खारे पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुद ही मीठा पानी भी बना सकता है? यह एक प्राकृतिक चमत्कार है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। जब समुद्र का खारा पानी जमता है और समुद्री बर्फ बनाता है, तो वह अपने अंदर मौजूद नमक को बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को ब्राइन रिजेक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बर्फ बनती है वह असल में मीठी होती है, और जब यह पिघलती है वो पीने लायक साफ पानी देती है। यही कारण है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ठंडे क्षेत्रों में समुद्री बर्फ पिघलने पर स्थानीय वन्यजीवों और कभी-कभी इंसानों के लिए भी ताजे पानी का स्रोत बन सकती है। यह प्रक्रिया हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमताओं को दिखाती है कि कैसे वह अपने पर्यावरण को संतुलित रखती है। समुद्र की कहानी कभी खत्म नहीं होती। इसकी गहराइयों में आज भी अनगिनत रहस्य दफन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने अभी तक समुद्री प्रजातियों के केवल एक छोटे से हिस्से की ही पहचान की है। अज्ञात जीव, डूबे हुए प्राचीन शहर, बेशकीमती खजाने और भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो मानव ज्ञान से परे है, अभी भी इसकी तलहटी में छिपी हुई है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मानवीय प्रभावों के कारण समुद्र आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। समुद्री जीवन खतरे में है, मूंगा चट्टानें मर रही है और समुद्र का अम्लीकरण बढ़ रहा है। समुद्र की रक्षा करना और उसके रहस्यों को समझना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। समुद्र एक शिक्षक की तरह हमें जीवन की शुरुआत, विकास की निरंतरता और प्रकृति की असीम शक्ति के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है और कैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखें कि आप केवल पानी के एक विशाल पिंड को नहीं, बल्कि एक असीमित रहस्य के महाकाव्य को देख रहे हैं, जो अनगिनत कहानियों और चमत्कारों से भरा हुआ है। ऐसे ही रोचक ज्ञान भरे सफर के लिए आप हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु से जुड़े रहिए। और हां, याद रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहे।